हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 9th बिहाइव का चैप्टर नंबर 5th द स्नेक एंड द मिरर देखेंगे हम। बिफोर यू रीड में देखते हैं, डू यू लाइक टू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर? क्या आप खुद को आईने में देखना पसंद करते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? ऐसे समय में क्या सोचते हैं आप? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? क्या आपने कभी कुत्ते, बिल्ली या पक्षी को शीशे में देखते देखा है? वट डू यू थिंक इट सीज? आपको क्या लगता है कि ये क्या देखते हैं? चलो आगे देखते हैं फर्स्ट पार्ट। नाउ रीड द ह्यूमर स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, स्नेक एंड अ मिरर। अब एक स्टोरी जो है डॉक्टर की है, स्नेक की और मिरर की है, वो देखना है हमें। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी? क्या कभी सांप ने आपके शरीर के किसी हिस्से को घेरा है? एक मूर्ख एक पूर्ण खून वाला कोबरा, मतलब पूरा ब्लडेड, है ना? हम सब चुप हो गए। सवाल होम्योपैथ से आया था। होम्योपैथ एक तरह का दवा है, होम्योपैथिक दवा, जैसे आपने सुना होगा। विषय तब आया जब हम सांपों पर चर्चा कर रहे थे, मतलब जब सांपों पे हम बात कर रहे थे तब ये बात आई। हमने ध्यान से सुना और डॉक्टर ने अपनी कहानी जारी रखी। गर्मी की रात थी, लगभग 10 बजे। मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और अपने कमरे में लौट आया। दरवाजा खोलते ही मुझे उस ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। आवाज जानी पहचानी थी। कोई कह सकता है कि चूहे और मैंने कमरा साझा किया। चूहों और मैंने कमरा साझा किया। मैंने माचिस की डिब्बी निकाली और मेज पर मिट्टी के तेल का दीपक जला। मिट्टी का तेल मतलब केरोसिन ऑयल। सेकंड है, घर विद्युतीकृत नहीं था, मतलब बिजली नहीं थी घर में पूरी तरह से। वह एक छोटा सा किराया कमरा था। मैंने अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी और मेरी कमाई बहुत कम थी। मेरे सूटकेस में करीब 60 रुपए थे, कुछ कमीजों मतलब शर्ट और कुछ धोतियों के साथ। मेरे पास एक अकेला काला कोट भी था जिसे मैं तब पहन रहा था। बीम से आने जाने वाले चूहों का नियमित आवागमन, मतलब बीम मतलब जो पिलर होता है, ठीक है, जिसपे बिल्डिंग खड़ी होती है, वहां से चूहे आ रहे थे जा रहे थे, ऐसी बातें यहाँ पर। मैंने अपना बिस्तर बनाया और उसे दीवार के पास खींच लिया। मैं लेट गया लेकिन सो नहीं सका। मैं उठा और बरामदे में थोड़ी हवा के लिए चला गया, लेकिन पवन देवता, मतलब पवन देवता जो हवा देते हैं ऐसा माना जाता है, ने समय निकाल लिया था। चलो आगे देखते हैं, थर्ड फोर्थ सॉरी। मैं वापस कमरे में गया और कुर्सी पर बैठ गया। मैंने टेबल के नीचे का डब्बा खोला और एक किताब मटेरिया मेडिका निकाली। मैंने उसे उस मेज पर खोला जिस पर दीपक और एक बड़ा दर्पण था, मतलब बड़ा सा आईना था। शीशे के पास एक छोटी सी कंघी भी पड़ी थी। एक के पास होने पर एक दर्पण में देखने के लिए मोहक लगता था। एक के पास एक होने पर एक दर्पण में देखने के लिए मोहक लगता था, मतलब अच्छा लगता था। मैंने एक नजर पर देखा। उन दिनों में सुंदरता का बहुत बड़ा प्रशंसक था और मैं खुद को सुंदर दिखने में विश्वास करता था। मैं अविवाहित था, मतलब अनमैरिड था, और मैं एक डॉक्टर था। मुझे लगा कि मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराना है, मतलब लोगों का एहसास कराऊं कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। मैंने कंघी उठाई और उसे अपने बालों में घुमाया और विदाई को इस तरह से समायोजित किया कि वह सीधी और साफ सुथरी दिखे। फिर से मैंने ऊपर से वह आवाज सुनी। नेक्स्ट देखते हैं हम। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने आईने में अपना चेहरा करीब से देखा। मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मैं अधिक सुंदर दिखने के लिए प्रतिदिन दाढ़ी और पतली मूछें बढ़ाऊंगा। आखिर मैं कुंवारा था और एक डॉक्टर। मैंने आईने में देखा और मुस्कुरा दिया। वह एक आकर्षक मुस्कान थी। मैंने एक और एक और धरती को हिला देने वाला फैसला लिया। मैं हमेशा उस आकर्षक मुस्कान, जो अट्रैक्टिव स्माइल था, उसको हम हिंदी में आकर्षक मुस्कान कहते हैं, को अपने चेहरे पर रखूंगा और अधिक सुंदर दिखने के लिए। आखिर मैं कुंवारा था और उसके ऊपर एक डॉक्टर भी। फिर से वो शोर ऊपर आया, मतलब ये बातें फिर से दिमाग में आई। मैं उठा, कमरे में ऊपर और नीचे चला गया।
मैं उठा, कमरे में ऊपर और नीचे चला गया। फिर एक और प्यारा ख्याल मुझ पर आया, मैं शादी करूंगा। मैं एक महिला डॉक्टर से शादी करूंगा जिसके पास बहुत पैसा और अच्छी चिकित्सा पद्धति होगी, मतलब मेडिकल सिस्टम अच्छा होगा। उसे मोटा होना था एक वैध कारण के लिए, एक वैलिड रीजन के लिए। अगर मैंने कोई मूर्खतापूर्ण गलती की, बेवकूफी वाली गलती की और मुझे भागना पड़ा, तो वह मेरे पीछे नहीं भाग पाएगी और मुझे पकड़ नहीं पाएगी। ऐसे ही विचार मन में लेकर मैं फिर से टेबल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। फिर से और कोई आवाज नहीं आई। अचानक एक सुस्त गड़बड़ाहट आई, जैसा कि कोई रबर की ट्यूब जमीन पर गिर गई हो। निश्चित रूप से, है ना, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि मुड़कर देखूंगा। जैसे ही मैं मुड़ा, एक मोटा सांप कुर्सी के पिछले हिस्से पर लपका और मेरे कंधे पर आ गिरा। मुझ पर सांप का उतरना और मेरा मुड़ना एक साथ था, मतलब जैसे मुड़ा वैसे ही सांप आया। 7 देखते हैं। मैं कूदा नहीं, मैं कांप नहीं गया, मैं चिल्लाया नहीं। ऐसा कुछ करने का समय नहीं था। सांप मेरे कंधे पर फिसलता और कोहनी के ऊपर मेरे बाएं हाथ के चारों ओर लपेटा। हुड फैला हुआ था और उसका सिर मेरे चेहरे से मुश्किल 3 या 4 इंच दूर था। केवल यह कहना ठीक नहीं होगा कि मैं वहीं सांस रोककर बैठ गया। मैं पत्थर हो गया, मतलब फ्रीज हो गया, रुक गया। लेकिन मेरा दिमाग बहुत सक्रिय था, मतलब बहुत एक्टिव था। दरवाजा अंधेरे में खुल गया। कमरा अंधेरे से घिरा हुआ था, मतलब पूरा पूरा अंधेरा था क्योंकि बिजली तो थी नहीं वहां पर। दिए की रोशनी में मैं वहां मांस में पत्थर की मूर्त की तरह बैठा रहा। मतलब बॉडी है हमारी, फिर भी पत्थर की तरह मूर्ति बन के बैठा रहा। तब मुझे इस दुनिया और ब्रह्मांड के निर्माता की महान उपस्थिति महसूस हुई कि हाँ, यहाँ पर जिसने दुनिया बनाई है वो है, भगवान वहां थे। मान लीजिए मैंने कुछ कहा और उसे यह पसंद नहीं आया। मैंने अपनी कल्पना में अपने छोटे से दिल के बाहर चमकीले अक्षरों में हे भगवान शब्द लिखने की कोशिश की। मेरे बाएं हाथ में कुछ दर्द था। यह ऐसा था जैसे एक मोटी शीशे की छड़, नहीं, पिघली हुई आग से बनी छड़, धीरे धीरे लेकिन शक्तिशाली रूप से मेरे हाथ को कुचल रही थी। हाथ पूरी ताकत को सूखने लगा था। मैं क्या कर रहा था? मेरी जरा सी भी हरकत पर सांप मुझ पर वार कर देता। मौत 4 इंच दूर दुबक गई। मान लीजिए कि वह सॉरी यह मारा गया। मुझे कौन सी दवा लेनी थी? कमरे में दवा नहीं थी। मैं एक गरीब, मूर्ख और बेवकूफ डॉक्टर था। मैं अपना खतरा भूल गया और अपने आप पर हल्का सा फुसफुसाया, अपने ऊपर हल्का सा फुसफुसाया। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने इसकी सराहना की हो, तारीफ की हो। सांप ने अपना सिर घुमा लिया। उसने आईने में देखा और अपना प्रतिबिंब देखा, मतलब अपनी इमेज देखी। मैं यह दावा नहीं करता कि यह पहला सांप था जिसने कभी शीशे में देखा था, लेकिन इतना तो तय था कि सांप जो है शीशे में देख रहा था। क्या वह अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था, तारीफ कर रहा था? क्या यह मूछें उगाने या आई शैडो और मस्कारा लगाने या माथे पर सिंदूर लगाने के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था? 10th देखते हैं। अब यहाँ पर देखो सामने बैठा हुआ है। Perhaps it wanted to enjoy its reflection of at closer quarter, मतलब कि शायद ये अपना रिफ्लेक्शन एंजॉय कर रहा होगा क्योंकि आईने के काफी पास था ये। मैं निश्चित रूप से कुछ भी नहीं जानता था यह सांप किस लिंग का था, नर था या मादा, मतलब मेल या फीमेल थे। मैं कभी नहीं जान पाऊंगा क्योंकि सांप मेरी बाह में खुल गया और धीरे धीरे मेरी गोद में फिसल गया। वहां से वह टेबल पर चढ़ गया और शीशे की ओर बढ़ गया। शायद वह करीब से अपने प्रतिबिंब का आनंद लेना चाहता था, मतलब अपनी इमेज का आनंद लेना चाहता था। मैं केवल ग्रेनाइट में कटी हुई छवि नहीं था, मैं अचानक एक मांस और खुद का आदमी था। मतलब बॉडी में जान आ गई थी, ये कहना चाह रहे थे। फिर भी सांस रोककर मैं कुर्सी से उठा। मैं चुपचाप दरवाजे के बाहर बरामदे में गया। वहां से मैं आंगन में कूद पड़ा और अपने लायक सब कुछ पाने के लिए दौड़ा। ओह, हम में से प्रत्येक ने राहत की सांस ली। किसी ने पूछा, डॉक्टर क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है?
नेक्स्ट देखते हैं। नो, नहीं, डॉक्टर ने कहा, भगवान अन्यथा चाहते थे। मतलब भगवान कुछ और चाहते थे। मेरा जीवन साथी एक पतला रेडी व्यक्ति है जिसके पास एक धावक का उपहार है। ठीक है, धावक का उपहार है, स्प्रिंटर का। किसी और ने पूछा, डॉक्टर अब आप दौड़े तो क्या सांप ने आपका पीछा किया? तो डॉक्टर ने उत्तर दिया, मैं दौड़ा और भागा जब तक मैं एक दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। मैंने तुरंत अपने चारों ओर तेल लगाया और स्नान किया, नहाया। मैं नए कपड़े में बदल मतलब मैंने नए कपड़े पहन लिए। अगली सुबह करीब 8:30 बजे मैं अपने दोस्त और एक या दो अन्य लोगों के को अपने कमरे में ले गया ताकि वहां से अपना सामान ले आऊं। लेकिन हमने पाया कि हमारे पास ले जाने के लिए बहुत कम था। किसी चोर ने मेरा अधिकांश सामान हटा दिया था, मतलब लूट लिया था, चुरा ले गया था, कमरा साफ कर दिया था, लेकिन वास्तव में नहीं। चोर अंतिम अपमान के रूप में एक चीज पीछे छोड़ गया था। आगे पढ़ते हैं। वह क्या था? मैंने पूछा। डॉक्टर ने कहा, मेरी बनियान, गंदी वाली। साथ में था स्वच्छता का ऐसा भाव। बदमाश इसे ले सकता था और इसे साबुन और पानी से धोकर इस्तेमाल कर सकता था। क्या तुमने अगले दिन सांप को देखा, डॉक्टर? तो डॉक्टर हंसे। मैंने इसे तब से कभी नहीं देखा। यह एक सांप था जिसे अपनी सुंदरता से लिया गया था। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।